अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। साहिबित ताज वल मिअराज, सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात, महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात, अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात, अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। व फी मक़ामिन आखर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व फ़ी मक़ामिन आखर, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। व फ़ी मक़ामिन आखर, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। नबी आते रहे, नबी आते रहे,
आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदेजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामीईन, मुंतज़िमीन व मुआविनीन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस उस्तादुल उलमा महबूबुस सुलहा पैकर इखलास व सादगी रूहे रवाए उलमाए हक उलमाए देवबंद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत महबूबुल उलमा हजरत मौलाना खालिद जुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर जय्यद उलमाए कराम जो स्टेज पर जलवागर हैं। मैं अगर नाम लेने पे आऊं तो शायद 15 मिनट लग जाएं। मिन जुमला आप हजरात ने मुझसे पहले बहुत सारे अकाबिर उलमा खुतबा शुआरा से आज के इस उन्वान पर बहुत सारी इल्मी गहरी और अमीक गुफ्तगू समाप्त कर चुके हैं। मैं कहा करता हूं कि मैं तो ना कोई खतीब, ना अदीब, न वाइज, न शायर, न मुकर्रिर, न मुबल्लिग, न मुफक्किर, न मुहक्किक, न मुसन्निफ, न मुदक्किक। मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रजाकार, वर्कर, नौकर, चाकर, कारकुन, खादिम। मेरी जबान में तो इतनी ताकत व सकत, हिम्मत व जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर की खत्म नबुव्वत, अल्लाह के पैगंबर की इज्जत व अजमत, रफत व मनक़बत आपके सामने गोश गुजार कर सकूं। लेकिन मैं कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो बाजार मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या लेने आई हो, क्या करने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तुम मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई? यूसुफ को खरीदना चाहती हो कपास की गठड़ी के बदले? वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं, वो तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, महवर है, मरकज है, सरापा है। वो तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है।
वो इतना कम कीमत नहीं कि तुझे कपास की गठरी के बदले मिले। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमो ज़र के मालिक खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे तो हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर। यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत, अल्लाह के पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अकवाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खद व खाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। वगरना तो मैं कहा करता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बरो मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक होकर सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख और सियर के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो आइम्मा शेर को पढ़ के देखा है, मैंने तो पैगंबर की रिवायात पढ़ी है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर मांगा मंडी वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जिसके लिए कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। जिसके मुंह में हो जबान वो कह दे सुभान। मैं फिर एक सख्त जुमला कहा करता हूं, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कह दे सुभान। कुछ लोग वीआईपी बन के बैठते हैं ना कि सुभान अल्लाह तो गरीबों का काम है, हम स्टेज वालों का क्या काम है, हम तो वैसे जन्नती लोग हैं। बड़ी खुशफहमी में मुब्तला होते हैं ना हम लोग। पूरी तवज्जो रहे, तवज्जो है जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, चोरी वाली नहीं, खून देने वाली सुभान अल्लाह, रेवड़ियां जलेबियां खाने वाली नहीं, मार खाने वाली सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूं कि मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था
आज 2024 है, तकरीबन 40 बरस गुजरने वाले हैं मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर मैं कहा करता हूं कि इन 40 बरसों में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया, अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया भर घूम के आया हूं। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, मेरी तकरीर में न कोई लतीफे, न कोई चुटकुले, न कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें। मैं एक अलग धुन का खतीब हूं, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूं, फिर उस समंदर में गोते लगाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, तुम्हारे दामन में सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। लेकिन करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मैं जब उस नबी की सीरत और अजमत और खत्म नबुव्वत की बात शुरू करने चाहता हूं तो मुझे आलमे दुनिया को छोड़कर मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा। मेरे जुमलों को जुमले न समझना, इनको फकत लफासी न समझना, ये काफिया रदीफ या तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी न समझना। अगर अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नजर, अहले इल्म, अहले उमक मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे तो मेरे एक एक जुमले में या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा या पैगंबर की हदीस का मफहूम मिलेगा। मुझे उस नबी का जिक्र करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊं तो आलमे दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मांगा वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं जिक्र उनका है, मैं रियाजत करूं जिक्र उनका है, मैं कुरान की तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, बात को वाइंड अप करूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी है तवज्जो, आखिरी खतीब हो ना तो मजमा भी ठंडा, खाना भी ठंडा, और स्टेज सेट की तो बिल्कुल ही ठंडा। वो समझते हैं कंप्यूटर चल रहा है बिजली पे, सांस ही नहीं लेना उसने। है तवज्जो जिनकी है, चलो तुम ही कह दो सुभान अल्लाह पूरी तवज्जो के साथ। हाँ, अब जोश आ गया स्टेज सेक्रेटरी साहब को, शुक्र है जोश आ गया। हाँ, असल में वो बना देते हमें खातमुल मुकर्ररीन और फिर हर शय खत्म हो चुकी होती। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत अल्लामा याह्या अब्बासी। मेरे नारे नहीं, मैं कहा करता हूँ मेरा नाम ही याह्या है, हजरत से पूछ लो, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है 40 साल हो गए, अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। हाँ, इसलिए अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमाए हक, उलमाए देवबंद काबिर के नारे, हम तो इनके जूतों की खाक है,
हम तो इन अपने अपने अकाबिर के गुलाम हैं, हम तो इनका पढ़ाया हुआ सबक सुनाते हैं, दोहराते हैं। पूरी तवज्जो रखना, बात को आगे चलाने चला हूं कि मैं अगर उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो उस नबी का नाम मुझे जन्नत के माथे पर चमकता और दबकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोह कलम की जबीन पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। मांगा मंडी वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारा तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, किरदार मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा। मेरे दोस्तों, मैं उससे भी बात आगे चलाऊं और कश्ती किनारे की तरफ लेकर चलूं। पूरी तवज्जो रहे, मैं अभी तमहीद में हूं, देख रहा हूं मजमा जागे तो तकरीर शुरू करूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है तवज्जो या जान छोड़ो? पक्की बात है, सोच लो मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं। हम कहां से आते हैं मगर अपनी थकावट अपने चेहरे पे महसूस नहीं होने देते, फूलों की तरह महक कराते हैं ताकि ये हमें थका हुआ देख के परेशान न हो जाए, ओए आज मौली थका हुआ है, की बोलना है। हाँ? और तुम ऐसे थके लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए। नारा तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं उस पैगंबर की बात को जब शुरू करना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो रहे, मैं उस नबी की सीरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत और खत्म नबुव्वत को जब शुरू करना चाहता हूँ तो पूरा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मुझे भरा हुआ नजर आता है। जैसे तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक साहबी रसूल ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन हमें पैगंबर की खलबत तो बताएं, हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें नबी के आमालों, किरदारों, गुफ्तारों, अंदाजों, अतवारों, आदातों, अक़वालों, अफ़आलों, आमाल की झलक तो दे। तो तैयबा कायनात ने कोई 2-4 हज़ार आयात नहीं पढ़ी, 2-4 हज़ार अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, और मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के उम्मतियों, अगर मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की नबुव्वत, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी की शरीयत, मेरे नबी की सदाकत, मेरे नबी की अदालत, मेरे नबी की दयानत, मेरे नबी की शराफत, मेरे नबी की सखावत, मेरे नबी का हया, मेरे नबी का इल्म, मेरे नबी का अमल, मेरे नबी की दूरअंदेशी, मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का काम, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी की जुल्फे, मेरे नबी की आंखें, मेरे नबी की जुबान, मेरे नबी के दांत, मेरे नबी का सीना, मेरे नबी का मदीना, मेरे नबी की पुश्त, मेरे नबी के सीने में धड़कने वाला दिल, मेरे नबी के दिल में आने वाला ख्याल भी अगर पूछना हो तो फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, मुझसे क्या पूछते हो? खुदा का कुरान उठाओ, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ। नारा
अज़मत कुरान, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीका, मकाम अम्मी आयशा सिद्दीका, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों आओ चंद मिनट मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। जिनके मुंह में हो ज़बान वो कहे सुभान, या जिसको अल्लाह ने दी हो ज़बान वो कहे सुभान। तुम मौलवियों का पसीना एक कर देते हो और खुद हिलते ही नहीं। मौलाना ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाज़िल फरमाए। वो को ढीले ढाले मजमे से कहा करते थे और खास तौर पर स्टेज वाले VIP लोगों से एक शेर पढ़कर कहा करते थे कि गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी। चंद लोगों को समझ आएगा। गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। ऐसा गीला कागज ना बनो कि न लिखने के लायक न जलाने के लायक। जब अल्लाह रसूल की बात हो तो तुम्हारे चेहरों पे भी हशाशत हो और तुम्हारे ईमान में भी हरारत हो। फिर पता चलता है कि ये खून देने वाले आशिक बैठे हैं। तो आओ फिर बांगा वालों, मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और कुरान से तुम्हारी बातें कराता चलूं, कुरान से नबी का तारुफ कराता चलूं। लोग तुम्हें नबी का तारुफ सुनाते हैं दौड़ों में, मरसियों में, कसीदों में, कवालियों में, और उलमाए देवबंद तुम्हें नबी का शान सुनाते हैं खुदा के कुरान से। हाँ, तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। आओ फिर कुरान की पे तैरते हैं, कुरान से पूछते हैं कुरान तो इस पैगंबर का नाम तो बता। कुरान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कह दिया। कुरान तो इस नबी का काम तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास कह दिया। कुरान तो इस नबी का शान तो बता। कुरान ने वरफाना लका ज़िक्रक कह दिया। कुरान तो इस नबी की आमद तो बता। कुरान ने रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला कह दिया। कुरान तो इस नबी की यतीमी तो बता। कुरान ने लम यजिद के यतीमन फ़आवा कह दिया। कुरान तो इस नबी का रुश्द व हिदायत तो बता। कुरान ने वजदक ज़ाल्लन फ़ादा कह दिया। कुरान तो इस नबी का फ़क्र व गिना तो बता। कुरान ने वजदक आइलन फ़ागना कह दिया। कुरान तो इस नबी का चेहरा तो बता। कुरान ने वज़ुहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जुल्फ़ें तो बता। कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की आंखें तो बता। कुरान ने मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जबीन तो बता। कुरान ने वल कमर और ताहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जबान तो बता। कुरान ने इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की आवाज तो बता। कुरान ने ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का बोलना तो बता। कुरान ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की खामोशी तो बता। कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का दिन तो बता। कुरान ने इन्न लक फ़िन नहारी सबन तवीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की रातें तो बता। कुरान ने कुमिल लैला इल्ला कलीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की तिलावत तो बता। कुरान ने वरत्तिलिल कुरान तरतीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की कपड़े तो बता। कुरान ने सियाबक फतहिर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की नफासत तो बता। कुरान ने वरुज फाजर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की शफाअत तो बता। कुरान ने वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की नेमतें तो बता। कुरान ने इन्ना अतैना कल कौसर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की नुसरत तो बता। कुरान ने इज़ा नसरुल्लाहि वल फतह कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की हिजरत तो बता। कुरान ने हिजरत तो बता। कुरान ने इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का मेराज तो बता। कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के ससुर मेरे नबी की बीवियां तो बता। कुरान ने या निसान नबी के लस्तुन्ना कातिम मिनन निसा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की बेटियां तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनाते कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का ससुर सिद्दीक़ अकबर तो बता। कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहू वला सौफ़ यरज़ा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही कह दिया। कुरान तो मेरे
नबी का ससुर फारूक आजम को बता। कुरान ने शिद्दाउ अलल कुफार कह दिया। कुरान तू मेरे नबी का दामाद उस्मान गनी तो बता। कुरान ने रहमाओ बैनहुम कह दिया। कुरान तू मेरे नबी का दामाद अली अल मुर्तजा तो बता। कुरान ने तराहुम रुकान सुजदा कह दिया। कुरान तू मेरे नबी का साला कातिब कुरान अमीर मुआविया तो बता। कुरान ने भी ईदी सफरतिन किराम बरारा कह दिया। और नबी की हर चीज का जिक्र रब ने अपने कुरान में कर। नारा तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, तदब्बर अमीर शाम, सियासत अमीर मुआविया। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। और कुछ लोग कहें ये मानते नहीं, ये अपने जैसा कहते हैं, ये अपना भाई समझते हैं, ये अपने बराबर समझते हैं। कोई अबू जाल की नस्ल से होगा जो नबी को अपने बराबर समझेगा। नबी और तेरे मेरे जैसा कौन अहमक कह सकता है? तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बना। गूंज के कह दो और गूंज के कह दो। इस एक जुमले में मैं बहुत कुछ कह गया हूँ। अशार के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्या नाम लिया जाए। हाँ, नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन। एक ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, पूरी कायनात इकट्ठी कर, मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। कह दो बेशक, ताकि किसी भाई को, कजन को, फर्स्ट कजन को गलत फहमी हो तो दूर हो जाए। क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है ना, जो अपने जैसा कहते हैं कि मेरे अली के तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया। पूरी कायनात मिला मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला। सारे बोलो मुकाबला। फिर वो पैगंबर इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बबरकत बासादत तय्यब ताहिर अतर मुताहर है कि पूरी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि मौलाना क़ैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूँ। जब तक अकीदे की बात न करूँ रोटी हजम नहीं होती। जब नबी का नाम आए ना तो फिर मुंह पे हाथ न दे दिया करो, हाथ हटा के कहा करो सल्लल्लाहु। मुंह पे हाथ दे के बंद नहीं करना, हाथ हटा के कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस पैगंबर का शान बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2004 की 2004 मैं यूरोप के दौरे पे था। लंदन में एक सेमिनार था बैनुल मसालिक, जिसमें तमाम मकातब फिक्र के उलमा थे और बंदे नाचीज़ भी वहां मौजूद था। और अल्लाह का ये करम है कि जहां भी होता हूं तकरीबन आखिरी बयान होता है। डेकोरेशन पीस बना के रख देते हैं, बिठा देते हैं कि जी नौजवान तो आपको सुनने आया है। वहां भी यूरोप में यही बहाने होते हैं। बहरहाल इसी की वजह से सारी रात जागना पड़ता है। लेकिन फिर मुझे पिछले महीने मेरा कश्मीर का दौरा था, तो मैंने वहाँ के उलमा इकराम बुजुर्ग बैठे थे। एक सफेद रीश बुजुर्ग थे, बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी, मेरे साथ कुर्सी पे बैठे थे। तो तारुफ हुआ। मैंने कहा जी कहाँ से फरागत है? फरमान लगे दारुल कबीर वाला। मैंने कहा कब? कहते मैं फलां सन से पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा उस साल तो मैं भी उधर था। कहते आपका कमरा कौन सा था? मैंने कहा मेरा कमरा 27 नंबर था। कहते मेरा 28 नंबर था। तो मुझे कहते यार हम बुजुर्ग हो गए, तुम कैसे बच्चे हो अभी तक? मैंने कहा बस बचा हुआ हूँ इसलिए बच्चा हूँ। बच्चे रहे तो अच्छे रहे। ठीक है, किसी का हसद बुग़्ज़ कीना दिल में आने ही नहीं देते, अपनी दुनिया में मगन रहते। मैं खाक नशी हूँ, मेरी जागीर मुसल्ला। मैं खाक नशी हूँ, मेरी जागीर मुसल्ला। शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था 2004 में वहाँ सेमिनार में सब अपना अपना बयान कर चुके और टॉपिक भी सीरत मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो आखिर में मेरा बयान था, जब मैंने बयान शुरू किया तो अभी एक घंटा हर मुकर्रर का टाइम था, आधा घंटा मुझे गुजरा
तो ऐसे सन्नाटा, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बात को पिक करने वाले, यहाँ तो आपको हिलाना जुलाना पड़ता है ना। वहाँ तो एजुकेटेड लोग होते हैं, अभी बात निकलती है मुंह से वो फौरन कैच कर लेते हैं। तो सुभान अल्लाह की सदाएं थी, मजमे पे एक सन्नाटा था, सहर तारी था। तो पीछे जो मेरे मेहमान दोस्त बैठे थे वो बड़े हैरान परेशान, सरगर्दान पशेबाना गोशबदंदान अर्क में गर्क कि ये क्या। हम कहते हैं मानते नहीं, जो ये सुना रहे हम सुना नहीं सके आज तक। तो मुझे कलम उठा के चिट लिखा और मुझे कहा मौलाना लफाजी ना करें, हाँ ये खिताबत की शायरी ना दिखाएं, ये काफिया रदीफ पे लोगों को खुश ना करें। आप बताएं उलमाए देवबंद नबी को क्या मानते हैं। तो मैंने कहा इधर रासिदम कर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मैंने कहा पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके, लेकिन अगर कोई पासेद भी है तो फिर दुनिया छोड़ते हैं, रब की दरबार में चलते हैं, अल्लाह से मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं। और तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, इंसान हैवान, मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सयारे, नुजूम कवाकिब, शम्स कमर, हजर शजर, बारो पर शामो सार, नूरो बशर, जन्नत हूरो गिल्मा, बैतुल्लाह बैतुल मुकद्दस, बैत इज्जत बैत मामूर, लोह कलम लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। ये अकीदा ठीक है या गलत है? सारे बोलो ये अकीदा ठीक है। इसलिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि रब को वैसे मान जैसे नबी कहे, रब को वैसे मान जैसे नबी कहे, पर नबी को भी वैसे मान जैसे रब कहे। एक जुमला और देने चला हूँ, नबी का आशिक बन, नबी का आशिक बन, जश्न मना, खुशियां मना, सब कुछ कर, मगर अबू बकर से बड़ा आशिक न बन। एक नुक्ते ने हमें मारम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। आशिक बन मगर अबू बकर से बड़ा बनने की कोशिश न कर। नबी के इश्क में सबसे पहला नंबर जिसका है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। नारे तकबीर, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर। नबी के इश्क में अबू बकर से बड़ा आशिक कोई है? सारे बोलो। उमर से बड़ा आशिक कोई है? उस्मान से बड़ा आशिक कोई है? अली से बड़ा आशिक कोई है? तो फिर उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना कर। नबी के इश्क में जो जो अबू बकर उमर उस्मान अली ने किया तू भी कर, जन्नत जाएगा। अगर उनकी राह को छोड़ेगा, अपने दिमाग पे चलेगा तो फिर जहन्नम जाएगा। इश्क कर मगर अबू बकर की तरह, उमर की तरह, उस्मान अली, हसन हुसैन, तला जुबैर, सलमान यासिर, अबादुल्लाह सलासा की तरह। और तूने तो सिर्फ झंडियां लगाई, बत्तियां जलाई, उन्होंने तो नबी के इश्क में गर्दनें कटाई। लिहाजा इश्क अबू बकर उमर, अबू बकरो, सारे बोलो अबू बकरो, उस्मान अली वाला। यही उलमाए देवबंद का अकीदा है कि आशिक बनो मगर अपने दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। रबड़ की तरह इश्क को खींचते ना चले जाओ हर साल 2 किलोमीटर आगे, नहीं। सुन्नत के मुताबिक इश्क करो, सहाबा के मुताबिक इश्क करो। हाँ? और फिर उलमाए देवबंद सिर्फ नबी के इश्क की बात नहीं करते। आप जरा 2 साल की 250 साल की सिर्फ तारीख उठा के पढ़ लो, लंबी बात नहीं करता। 200-250 साल की, 1801 से लेकर 1924 तक 225 साल बनते हैं। तो इसकी तारीख को पढ़, तुझे पता चलेगा कि देवबंद वाले सिर्फ नबी का नाम नहीं लेते, नबी के नाम पे कुर्बान भी हो जाते। ऐसा है या नहीं? उलमाए देवबंद ने
वायसराय बरतानिया के मुकाबले से लेकर तहरीके खत्म नबुव्वत रद्दे कादियानियत तक और उससे लेकर फिर पाकिस्तान के बनने तक पूरी दुनिया में आज भी कायदे जमीयत बतले हुर्रियत मुफक्किर इस्लाम कायद इब्ने कायद मौलाना फजलुर रहमान तक जो भी बातिल से टकराया उलमाए देवबंद बन के टकराया। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, गूंज के सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, जुर्रतमंद गैरतमंद कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान। कहां गए जो कहते थे मौलाना फजल रहमान तो दो वजारतों की मार है, डूब के मर जाए कहने वाले। अब उसके जूतों में वजारतें पड़ी है, वजारतें नहीं पड़ी, बलूचिस्तान की वजारत आला पड़ी है, उसके जूतों में KPK की गवर्नरशिप पड़ी है, उसके जूतों में 5 विफाकी वजारतें पड़ी है, उसके जूतों में उमूर खारजा की चेयरमैनी पड़ी है, उसके जूतों में सेनेट की चेयरमैनी पड़ी है। ब्लैंक चेक दिया है लोगों ने जाकर, खाली कागज, मौलाना लिख दो जो जो चाहिए हम देने के लिए तैयार। मगर मौलाना ने जूते की नोक पे रखा सब कुछ और मौलाना ने साबित कर दिया मैं वजारतों का भूखा नहीं हूं, मैं पाकिस्तान में आईन की अमलदारी चाहता हूं। इसको कहते हैं लीडर। ये होता है वियन, ये होते हैं वियनरी और मिशनरी लीडर जो वक्ती मफादात पर सौदेबाजी नहीं करते बल्कि वजारतें ठुकरा देते हैं, वजारत उलिया ठुकरा देते हैं, गवर्नरशिप ठुकरा देते हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी ठुकरा देते हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा ठुकरा देते हैं, मगर अपने उसूलों पर सौदाबाजी या कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूँ खुदा की कसम मैं देवबंद का नाम न लेता अगर देवबंद का काम ना होता। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद ने हर दौर में, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। ये जो 1974 में कौमी असेंबली से कादियानियत को काफिर करार दिया गया, मैं खराज अकीदत का सलाम करता हूं तमाम अमायदीन को, जिनमें शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनमें हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनमें हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनमें मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, ये चंद उलमा असेंबली में पहुंचे तो कादियानियत का नाटक बंद करके दिखाया। अगर तुम भी अपने अपने इलाके से उलमा को असेंबली में पहुंचा दो, खुदा की कसम जिस तरह आज तुम MP MNA के दरवाजों पे धक्के खाते हो ना और वो तुम्हें मिलने में नहीं आते, रात को टन होते हैं, दिन को गुम होते हैं। हाँ, अगर उलमा तुम्हारे नुमाइंदे हुए, रब्बे मोहम्मद की कसम 24 घंटे तुम्हारे लिए उनके दरवाजे खुले हो। क्यों बेशक साथ दोगे, उलमा का साथ दोगे, कायदे जमीयत का साथ दोगे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का साथ दोगे, कादियानियत का नात का बंद करोगे, अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क के जुग्राफिया की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क के दिफाई इदारों का साथ दोगे, अपने मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क के नजरियाती कायदीन का साथ दोगे, आने वाले इलेक्शन में उलमा को असेंबलियों में पहुंचाओगे और इन उलमा का साथ देकर इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब बर्पा करोगे। जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके लहरा के कहो कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में वक्त आने वाला है जब उलमा की हुकूमत होगी, जमीयत उलमा की हुकूमत होगी, जब आप देखेंगे कि यहाँ इस्लाम के टंके बजेंगे, कुरान के टंके बजेंगे, खत्म नबुव्वत के टंके बजेंगे, अज़मत सहाबा के टंके बजेंगे। मांगा मंडी वालों, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन इस मुल्क में जमीयत की हुकूमत आई, मैं देखूंगा कौन बेईमान मुर्तद नबी की खत्म नबुव्वत पर डाका मारता है या कौन चूड़ा नबी के सहाबा पे भौंकने की जुर्रत।
कह दो बेशक, बुलंद आवाज से कह दो बेशक। साथ दोगे? कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह। मैं आपके इन जज्बात की, एक मिनट खड़े रहना, मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए आखिर में एक शेर कहा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। बैठ जाए, सब बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात तशरीफ रखे, एक ऐलान समात फरमाएं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मग़रिब ख़त्म नबूवत चौक शेरशाह कॉलोनी दुबई टाउन में रावेन रोड पर कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम हज़रात उसमें शिरकत फरमाएं। मैं मुल्तमिस हूँ शेखुल मशाइख सिद्दीक़ वक्त हज़रत उस्ताद मोहतरम